आईपीएल 2025 में शनिवार के डबल हेडर का पहला मुकाबला है चेन्नई सुपर किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स। मुकाबला खेला जाएगा चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में। मैच का प्रीव्यू करने के लिए स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिक इन्फो टाइम आउट हिंदी में, जहां हमारे साथ शामिल है संजय बांगर। सर, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आमतौर से इस मुकाबले में पलड़ा हमेशा सीएसके का भारी रहा है, लेकिन इस सीजन की शुरुआत उससे काफ़ी उल्टी जा रही है अब तक। और अच्छी टीम चुनी है दिल्ली कैपिटल्स ने, क्योंकि अगर हम देखें तो कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां पर आपको लगता है यदि और कुछ हम स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं, क्योंकि तेज़ गेंदबाजी में स्टार्क है, मोहित शर्मा है जो अच्छा काम करते हैं, नटराजन रिजर्व्स में है, स्पिन काफ़ी मजबूत है। भारत के दो सर्वश्रेष्ठ स्पिनर्स में जिनकी गिनती होती है, कुलदीप और अक्षर, वो वहाँ पर मौजूद है। ओवरसीज़ बैटिंग काफ़ी अच्छी है, स्टब्स, फाफ डुप्लेसी और जेक फ्रेजर मगर्क और केएल राहुल, क्योंकि वो भी ज़रूर अपनी छाप छोड़ना चाहेंगे। हालांकि एक उनको नई भूमिका में देखने को मिलेगा हमें। सो ओवरऑल जो फिनिशर का रोल है आशुतोष शर्मा कर रहे, तो काफ़ी सारी चीज़ें दिल्ली कैपिटल्स के हित में जाती हुई नज़र आती है। और वहीं पर सीएसके को थोड़ा सा समस्याओं से अभी इस वक्त जूझ रही है। अपनी बल्लेबाजी का जो क्रम है उसको अभी भी वो आइडियल जो बननी चाहिए उसको खोज रहे हैं। जी हाँ, दिल्ली को विशाखापट्टनम काफ़ी रास आया था, वहाँ पर खेले हैं उन्होंने अभी तक के अपने 2 मुकाबले। लखनऊ के खिलाफ शानदार जीत, हैदराबाद के खिलाफ एक दमदार प्रदर्शन। पर चेन्नई, ऐसा लग रहा है ये चेन्नई सुपर किंग्स के साथ ज़्यादातर नहीं होता कि 3 मैच के बाद इतने सारे सवालों निशान आ रहे हैं। और साथ ही आपको ये भी दिख रहा है कि वो खुद भी अपने टीम के बारे में उतना श्योर नहीं है। पिछले मैच में 2 चेंजेस किए थे उन्होंने अपनी टीम में। अब बैटिंग खासकर, बल्लेबाजी में अगर हम देखें तो राहुल त्रिपाठी का ओपनिंग करना और पहले दीपक हुडा से 4 पे खिलाना, फिर दीपक हुडा को बिठाकर विजय शंकर को लेके आना। और जो हमने इंटरव्यू में भी हमने सुना, ऋतुराज गायकवाड़ से पूछा गया था कि 3 नंबर, तो उन्होंने मैंने सुना था कि कितना सही है नहीं श्योर नहीं हूँ मैं, मगर उन्होंने ये कहा था कि ऑक्शन टेबल पे ही डिसीजन हुआ था कि वो 3 नंबर पे खेलेंगे। तो क्या उसी डिसीजन के ऊपर बने रहेंगे वो? क्योंकि टॉप 3 अभी तक मुझे वो सॉलिडिटी नज़र नहीं आती जो हम अक्सर एसोसिएट करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। तो गेंदबाजी में ज़्यादा दिक्कत नहीं, बल्लेबाजी का जो गुट है वो सही करना शायद इस वक्त उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। जिन तकलीफ़ों का आपने ज़िक्र किया, क्या उसका समाधान डेवन कॉनवे बन सकते हैं? क्योंकि अब तक एक ओवरसीज़ स्पॉट उन्होंने एक ऑलराउंडर पे यूज़ किया है, सैम करन या जेमी ओवर्टन। और ना तो उस ऑलराउंडर के पूरे ओवर्स यूज़ होते हैं, ना वो बल्लेबाजी में ज़्यादा योगदान देते हैं। तो क्या कॉनवे को लाकर बैलेंस सुधारा जा सकता है? पूरी तरह से। और मेरा यही मानना रहा है कि डेवन कॉनवे जो बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे और कभी उन्होंने लेट डाउन नहीं किया है सीएसके को। तो क्योंकि रचिन रविंद्र इतने गजब के 50 ओवर के फॉर्म में थे, तो उनको खिलाया गया एज अ टॉप प्रायोरिटी। यदि मैं उस खेमे में होता तो शायद रचिन रविंद्र को खिलाता, मगर 3 नंबर पे खिलाता। और ओपनिंग जो साझेदारी है कॉनवे की और ऋतुराज गायकवाड़ की, उनको बरकरार रखता। तो खैर अभी फैसला ये अगर हो ही गया है कि ऋतु को 3 ही खेलना है, और बदल भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर बदल दे तो बहुत ही बेहतर, नहीं बदले तो फिर कॉनवे और रचिन से भी ओपनिंग करा के उस जो एक थोड़ी सी दुखती नब्ज है उसका समाधान वो कर सकते हैं। और जहाँ तक बात रही कि सैम करन और ओवर्टन की जैसी भूमिका कौन निभा सकता है, तो भारतीय गेंदबाज है वहाँ पर, मुकेश मेरे हिसाब से वो काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जी हाँ, गुरजपनीत सिंह भी हिस्सा हैं स्क्वाड का, तो विकल्प हैं चेन्नई सुपर किंग्स के पास अगर वो इस्तेमाल करना चाहें। चेन्नई के स्पिनर्स पर अगर ध्यान दें, चेपॉक वापस स्पिन फ्रेंडली वेन्यू बनता जा रहा है। अब तक नूर अहमद ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। रविंद्र जडेजा और अश्विन जिन कंडीशंस में डाल रहे हैं, क्या आप उनसे बेहतर परफॉर्मेंसेस की उम्मीद रखेंगे? अब खासकर सीएसके को उम्मीदें होंगी अश्विन से, क्योंकि जडेजा जो काम करते हैं वो 7 ओवर के 7वें ओवर से लेके 15वें ओवर तक तो करते ही करते हैं। नूर भी बहुत ही अच्छा उनका एक एडिशन है इस साल की स्क्वाड में। और पथिराना के आने से गेंदबाजी काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो कहाँ पर सुधार हो सकता है, तो वहीं जो प्रयास किया है सीएसके ने इस्तेमाल करने का अश्विन को पहले 6 ओवर में। तो पहले 6 ओवर में थोड़ा सा और एक एग्रेसिव माइंडसेट में गेंदबाजी कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब तक जो हमने देखा है
तो काफ़ी सारी गेंदें जो है उन्होंने लेग स्टंप पे डाली हुई है, ताकि बस बैट्समैन को क्रैम्प भी करे और वहाँ पर से कोई भी विकेट प्राप्त करना कठिन हो सकता है अश्विन के लिए। तो सीएसके के लिए थोड़ा-सा एक बदलाव वो चाहेंगे कि जिस शैली से रविचंद्रन अश्विन इस वक्त पावर प्ले में गेंदबाजी कर रहे हैं। चलिए प्रेडिक्शन दे दीजिए, क्या दिल्ली अपने रन को बरकरार रखेंगे या सीएसके, ओरिजिनल सीएसके की वापसी होते हुए आप देखते हैं? सीएसके की वापसी होते हुए मैं देखता हूँ, क्योंकि मतलब वो ऐसी टीम है जो टेम्परामेंट वाइज बहुत ही मजबूत टीम है, और ऐसी टीमें अक्सर ज़्यादा गेम्स बैक टू बैक ड्रॉप नहीं करती, बाउंस बैक ज़रूर करती है। तो सीएसके को मैं इस वक्त बैक करूँगा ये मैच जीतने के लिए। चलिए शुक्रिया संजय बांगर आपके वक्त के लिए। अगर ऐसा होता है, दिल्ली 2010 के बाद कभी भी चेपॉक जाकर चेन्नई को नहीं हरा सके, 7 मुकाबले हुए और सातों चेन्नई के नाम रहे।